हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की, जिनको रामानुजन नाम से जाना जाता है। और ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो थोड़ा बहुत भी पढ़ाई से रिलेटेड हो और उसने रामानुजन का नाम ना सुना हो। अनडाउटेडली वो इंडिया में कंसीडर्ड टू बी मोस्ट मोस्ट जीनियस कहना भी बुरी बात है, वन ऑफ द मोस्ट तो थोड़ा छोटा टर्म हो जाएगा उनके लिए। मोस्ट जीनियस गाय की बात की जाए जिसने खुद से पढ़ाई करके बिना किसी मदद से सिर्फ किताबों को पढ़ पढ़ कर कुछ बहुत ही जीनियस तरीके से चीजों को समझा और दिखाया और देखा सब लोगों को। पर नॉर्मल जनता में उनका जो रुझान है वो इसलिए फेमस है कि उनका एक बहुत बड़ा एक उन्होंने अपने थ्योरम के नाम पे दिया था, पर एक्चुअली इट इज वॉज नॉट अ थ्योरम। पर ये उन्होंने दिया था 1+2 नेचुरल नंबर्स का समेशन की वैल्यू -1/12 है। और इस चीज को इन्होंने किया था, इसके कारण काफी लोगों को जाना जाता, काफी इनको जाना जाता है। द पॉइंट इज कि इनको करोड़ों बढ़िया काम करने के बावजूद हम उस चीज के लिए हम इन पे कहते हैं कि यार क्या बढ़िया प्रूफ किया था, जो कि एक्चुअली गलत था। ये गलती ये नहीं बताती कि रामानुजन सोच नहीं सकते थे। हाँ, मिस्टेक हो गई कि शायद इन्फिनिटी को उस समय सही से, जिस समय भी इन्होंने इस चीज को किया था उस समय इन्फिनिटी को उन्होंने सही से नहीं जज किया, उसकी वजह से यह आंसर आ गया होगा। तो अब कई लोग ऐसा भी सोचेंगे कि मैं इनकी गलती निकाल रहा हूं, मेरी औकात क्या है? मेरी कोई औकात नहीं है इनके सामने, अनडाउटेडली। लेकिन गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों को समझ में आना चाहिए। ये भी कई बार क्या होता है कि बहुत बढ़िया सवाल होता है और मैंने भी यहां पर 2+3 की वैल्यू को 4 लिख दिया, इसका मतलब है वो सही नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हो गया कि 2+3 की जगह मैंने 4 लिख दिया। ऐसा हो जाता है। तो इस गलती पे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि इसको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि इस पर बहुत लोगों ने बात की और बच्चे बहस भी करते हैं कि हाँ लॉजिकली भी होता है, ये होता है, ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं, इसके ऊपर कहानियां सुनाते हैं। पर ये डेफिनेटली कुछ गलत है। पर उस गलती को समझने से पहले हमें ये प्रूफ देखना पड़ेगा कि रामानुजन सर ने इस प्रूफ को किया कैसे था। तो मैंने उसके लिए उनका एग्जैक्टली उनके ही हैंडराइटिंग में ये इनकी ही हैंडराइटिंग में ये एक पार्ट मिला था और उसके बाद उसको सही से अच्छे फॉर्मेट में लिख के दिया गया है। तो रामानुजन की इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। रामानुजन ने अपनी उस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने 2 सीरीज एज्यूम की। एक सीरीज का नाम रखा टी, और टी की वैल्यू थी 1-2 + 3-4, यानी ऑल्टरनेट साइन के साथ नेचुरल नंबर्स को रखा। और एक दूसरी सीरीज ली उन्होंने एस, जिसको 1 - 1 +-1 +-1 +-1 ++1 अप टू इंफिनिटी रखा। उन्होंने इन 2 सीरीज से खेल को स्टार्ट किया और उन्होंने कहा सबसे पहले इस सीरीज का वैसे नाम गैंडी सीरीज भी है, पर इस सीरीज को अपन समझते हैं कि एस, इन्होंने सीरीज लिखी, इन्होंने कहा एस की वैल्यू 1-1 ये लिखी हुई है। उन्होंने एक लिटिल ट्रिक यहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने किया, क्योंकि अच्छा रिसर्च पेपर का ही है तो वो थोड़ा इसको सेंस ऑफ ह्यूमर से लेके लिखते हैं। तो ही डिड अ लिटिल ट्रिक, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने 1 माइनस लिखा और ब्रैकेट में 1 - 1 - 1 लिख दिया। जैसा हम इंफिनिटीज में पढ़ते हैं कि यार इंफिनिटी तक गया है, एक नंबर कम होने ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये 1 - 1 वाला जो टर्म लिखा हुआ है अनडाउटेडली ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू को भी उन्होंने एस ही मान लिया। तो उन्होंने कहा ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो भी एस है। और इस बात से उन्होंने लिखा एस की वैल्यू 1 - s के बराबर है और 2s की वैल्यू 1 आ गई और s की वैल्यू हाफ आ गई। दिस इज हाउ ही हैज प्रूव्ड कि 1 - 1 + 1 - 1 +1 अप टू इंफिनिटी अगर लिखा जाए तो इसकी वैल्यू हाफ के बराबर होती है। दिस इज द फर्स्ट थिंग ही हैज टेकन एज अ पार्ट ऑफ द प्रूफ, जो उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की। लेटर उन्होंने दूसरी जो ली थी, t की वैल्यू 1 - 2 + 3 - 4 - 5 + 6 ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने। ये वैल्यू इन्होंने लिखी और अब इस तरह जैसे 2 को लिखा, 2t की वैल्यू लिखी, पहले ये सीरीज फिर ये सीरीज लिखी। अब फिर से उन्होंने अपना एक ट्रिक लगाया, उन्होंने कहा कि हियर वी टेक 1 आउट फ्रॉम द ब्रैकेट, जस्ट अनदर ऑफ रामानुजन्स बिलियंस ट्रिक। उनकी करोड़ों ऐसी ट्रिक्स थी, उन्हीं जैसी एक ट्रिक से 1 को इसको बाहर लिखा और -2 + 3 - 4 1 - 2 + 3 - 4 ऐसे लिख के देखा। इस तरह से लिख के देखा, 1 को 1 रहने दिया, इस -2 को इस 1 के साथ चिपकाया और इस 3 को इस -2 के साथ चिपकाया, इस -4 को इस 3 के साथ चिपकाया, तो 1 + -2 + 1 ये सब बन गया। और अगर आप इसको अरेंज करके देखें तो ये बन गया 2t = वही सीरीज जो हमारी s थी, तो t की वैल्यू इनकी 1/4 आ गई। दिस इज हाउ ही प्रूव्ड कि t की वैल्यू भी 1/4 आ गई। t क्या था?
टी याद रखिएगा, टी क्या था, टी हमारे पास था 1 - 2 + 3 - 4 + -5 इस तरह से। अब इन्होंने कहा कि एस और टी निकाल दिया, टी की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने कहा कि अब हम अपनी ओरिजिनल चीज जिसको मुझे प्रूव करना है, उन्होंने यू को लिखा और उन्होंने u से t को सब्ट्रैक्ट किया। तो u से जब t को सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो पूरी सीरीज है, इसमें ऑल्टरनेट कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंट साइन है, इनको यूज किया और u - t की वैल्यू को लिखा। इस वन को इस वन के साथ 1 - 1, इस 2 को इस 2 के साथ, इस 3 को इस 3 के साथ। तो 1 - 1 + 2 -2 यानी 4 आ गया। तो u - t की वैल्यू लिखा 4 + 8 + 12 + ब्ला ब्ला ब्ला। अब u - t को 4 + 8 + 12 जब इन्होंने प्रूव कर दिया तो इन्होंने कहा कि अगर मैं इससे 4 कॉमन ले लूं, अगर मैं इससे 4 कॉमन ले लूं तो ये 1 + 2 + 3 हो जाएगा और इसी की वैल्यू भी 4u है। तो u - t की वैल्यू 4u के बराबर आ गई, यानी u - 4u की वैल्यू t के बराबर आ गई, 3u की वैल्यू t के बराबर आ गई और 3u की वैल्यू t के बराबर आ गई। और हमने t हमें पता था 1/4 है, तो t की वैल्यू 1/4 है हमारे पास, ये -3u होगा, 3u की वैल्यू -t के बराबर आ गई। तो 3u की वैल्यू -1/4 हो गया और u की वैल्यू -1/12 आ गई। इस तरह से उन्होंने प्रूव कर दिया 1 + 2 + 3 यानी ऑल नेचुरल नंबर्स का समेशन -1/12 है। ऑब्वियसली गले उतरने वाली बात तो नहीं थी, पर हमें इससे आश्चर्य होता है क्योंकि हमें सिर्फ किंवदंतियां पढ़ने का शौक रहता है, हम कभी चीजों को समझते नहीं कि क्या है। और कई बार क्या होता है कि अगर कोई चीज है, इससे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, इससे हमें कंफ्यूजन ही क्रिएट हुआ, तो इससे सीखने को क्या मिल रहा है ये देखने की हम कोशिश करते हैं। तो अब हम आते हैं वापस से उनके पहले सबसे पहली कहानी पे, जहां से उन्होंने गेम को स्टार्ट किया था। इन्होंने अपने गेम को स्टार्ट किया था यहां से, इस s को 1 - 1 - 1 और इसको फिर एक कॉमन छोड़कर ये लिख दिया था। क्या ये सही काम है? क्या ये सही काम किया इन्होंने? अगर सही नहीं है तो क्या गलती की? सही नहीं है तो क्या गलती की? तो इन्होंने ये इसको लिखा एस को, ये पहली जो पहला सबसे पहला कहानी थी, इस कहानी को देखते हैं। तो इस कहानी का एक काउंटर इंट्यूटिव खेल हम एक और करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा s = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 अप टू इंफिनिटी। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा s तो ऐसी है और मैंने इसको 1 प्लस के बाद आपको ब्रैकेट में लिखा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 और अप टू इंफिनिटी है। तो मैंने अब आपको छुपा के कहा ये जो ब्रैकेट में लिखा है क्या ये s है? आपने कहा सर ये s है। तो आपने कहा s = 1 + s। फिर आपने s से s को काट दिया और हमारा प्रूव हो गया 1 = 0। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉनसेंस। मैंने किया अगर ये होता कि ये मैं 1 = 0 प्रूव करते, आपके दावे गधे गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये बिल्कुल 1 = 0 कैसे हो सकता है? तो यहां ये गलती दिख रही थी क्योंकि ये जो आपके पास एक टर्म आपने छोड़ा, एक टर्म आपने छोड़ा, ये टर्म भी इंफिनिटी है, ये टर्म भी इंफिनिटी है, ये टर्म भी इंफिनिटी था, ये टर्म भी इंफिनिटी है। इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी प्लस 1 सिखाते हैं, इसका मतलब इंफिनिटी इंफिनिटी कट नहीं जाता, इसको इंफिनिटी कहा ही नहीं जा सकता। याद करने की कोशिश करिए, जब भी किसी सीरीज को कोई नंबर आप असाइन करते हैं बराबर करके, तो वो नंबर पहले से क्लियरली होना चाहिए कि सीरीज जो होनी चाहिए वो कन्वर्जिंग सीरीज होनी चाहिए, वो कन्वर्जिंग सीरीज होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज है वो कन्वर्जिंग होनी चाहिए। समझने की कोशिश करिए, अगर मान लो ये होता 1 + ½ + 1/4 + 1/8 प्लस ब्ला 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 अप टू इंफिनिटी तक टर्म होते, इसमें अगर मैं इसको s मानता और इसके बाद मैं s को लिखता 1 + ½ बाहर लेके फिर से 1 + ½ अब मैं इसको s लिख सकता हूं क्योंकि इसमें मैंने ऊपर वाले से एक टर्म कम लिया है, जरूरी कम लिया है, एक टर्म इसमें भी छोड़ा है एक टर्म, पर वहां जो टर्म छोड़ा है वो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टर्म छोड़ा है, तो उसको छोड़ना बनता है। तब इसको s = 1 + ½ s लिख देता और s की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती, ये सही आंसर होता। यहां ये ट्रिक काम कर रही है, यहां वो ट्रिक काम नहीं कर रही है क्योंकि 1 - 1 + 1 - 1 ये जो है इंफिनिटी जा रहा है, आखिरी टर्म इनफाइनिटेसिमली स्मॉल नहीं है, उसकी वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1, क्योंकि नोबडी नोस की वेयर इट इज लैंडिंग फाइनली।
इनफाइनाइट टर्म के बाद वो -1 है कि +1 है पता नहीं, मान लिया कि इसमें इनफाइनाइट टर्म आखिरी वाला, मान लेते हैं कि इसका आखिरी टर्म 1 होता, इसका आखिरी टर्म अगर 1 होता, +1 होता, मान लेते हैं, बहुत अजीब सी बात है पर मान लेते हैं कि शायद ये +1 पे खत्म हो रहा होता, तो ये जब आपने 1 माइनस करके लिखा इसी सीरीज के आगे, तो इसका आखिरी टर्म डेफिनेटली -1 पे कंप्लीट होता, तो इसको S नहीं लिखते, इसमें इसको S नहीं लिखते, ये S-1 लिखा होता, और इसको जैसे ही मैं S-1 लिखता तो हमारे पास आता S इक्वल टू 1 माइनस S-1। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, इसमें हमने क्या किया, S इज इक्वल टू यहां पे जो हमने पास लिखा हुआ है, इस टर्म को हम यहां पर ऐसे नहीं लिख सकते कि यहां पर इससे एक कम है या एक ज्यादा है। क्यों नहीं लिख सकते इस टर्म, इसको यहां पर इस टर्म की वैल्यू उतनी नहीं आएगी जितनी इसकी आ रही थी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि लास्ट टर्म फाइनाइट वैल्यू है। तो जब फाइनाइट वैल्यू होगी फाइनली आखिरी टर्म की सीक्वेंस के, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको S माना और उसके बाद वाले टर्म को भी S मान लें, तो ये गलती थी। इस तरह से अगर मैं करना चाहूं तो मैं दुनिया में कुछ भी प्रूव कर दूं। मैंने लिया कि लेट्स से S इज इक्वल टू 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 अप टू इंफिनिटी। फिर मैंने यहां पे लिखा 10s इज इक्वल टू 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 अप टू इंफिनिटी। अब मैं इन दोनों को घटा दूं, इससे इसको घटाऊं तो इधर आया 9s और ये सारे कटते गए, उधर आया -1, तो मैंने प्रूव कर दिया S की वैल्यू आ गई -1/9। किसकी वैल्यू -1/9 आ गई, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू -1/9। तो ये नया प्रूफ हो गया। द पॉइंट इज व्हाट यू हैव टू लर्न कि आप कन्वर्जिंग सीरीज को S मानकर एक टर्म छोड़कर बाकी सब टर्म को फिर से S लिख सकते हैं अगर उसका लास्ट टर्म इनफाइनिटेसिमली स्मॉल हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर लास्ट टर्म इनफाइनिटेसिमली स्मॉल हो, इसे कन्वर्जिंग सीरीज कहेंगे, तब ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। तो शायद आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इतनी औकात नहीं कि मैं रामानुजम सर को कहूं कि भैया उन्होंने गलत किया, लेकिन हां ये गलती थी जो मुझे बतानी थी। तो गलतियां कोई भी कर सकता है, और लड़िए मत इस बात में कि दूसरों की गलती, इसकी गलती, उसकी गलती। आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मिथ बस्ट होना बहुत जरूरी है। क्लासरूम में भी बोलते हैं टीचर कह रहे हैं वो गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। आजकल की क्लासरूम यूट्यूब पे जा चुकी है, तो यूट्यूब पे बोलना पड़ता है कि अरे ये गलत है, ये सही नहीं है। अगर मैं सिखा रहा हूं तो सिखाऊंगा तो है ही है ना, कि दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, दिस इज माई ड्यूटी इफ आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब। अदरवाइज आई शुड नॉट गो ऑन दैट यूट्यूब। मैं चुपचाप घर में बैठूं, मैं यूट्यूब कर रहा हूं, मैं लोगों तक पहुंच रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि मैं सही कंटेंट को पहुंचाऊं। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। तो डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैडिस्टिक रेजफुल रिमार्क कि यार ये आदमी ऐसा करना चाह रहा है, और करे तो करे, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ, यू फाइंड इट एंजॉयबल। खुश रहना सबसे जरूरी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाय 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 बाय।